मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन संशोधन संख्या 3 से 11। प्रतिज्ञा है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 से 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। श्री डी कुरियाकोस संशोधन संख्या 15 से 21। प्रतिज्ञा है कि खंड 9 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 9 से 19 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन संशोधन संख्या 12 और 13। प्रतिज्ञा है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रतिज्ञा है कि खंड 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 20 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन संशोधन संख्या 14। प्रतिज्ञा है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रतिज्ञा है कि खंड 21 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 21 विधेयक का अंग बना। प्रतिज्ञा है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I rise to move that bill be passed. प्रतिज्ञा है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित। आइटम नंबर 15 and 16 will be taken साथ लिया जाएगा। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी, कमीशन एक्ट दोनों विषय साथ में जुड़ा हुआ विषय है। हम जानते हैं कि देश में हमने नेशनल मेडिकल कमीशन लाया और नेशनल मेडिकल कमीशन से अनुभव ये आया कि देश में MBBS यानी कि मेडिकल एजुकेशन एक सिस्टमाइज हुआ, उसमें जो कमियां थी वो दूर रही और आज पारदर्शिता से देश में मेडिकल कमीशन के द्वारा एजुकेशन दिया जाता है, अच्छी तरह से और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। उस वक्त ये चर्चा की गई थी कि हम भविष्य में डेंटल कमीशन एक्ट भी लाएंगे और नर्सिंग एक्ट भी लाएंगे। समय समय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की और दोनों एक्ट पुराना हो गया था। 60 साल 17 साल पुराना एक्ट को बदलना भी आवश्यक था। समय समय पर बदलते समय में नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ, इंटरनेशनल मांग बढ़ी, इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेसिफिकेशन बढ़ा। उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दे, एक दुरुस्त सिस्टम के द्वारा हम नर्सिंग एजुकेशन दे। और दूसरा वैसा ही डेंटल में, पहले डेंटल में एक केवल डेंटिस्ट्री एक ही शाखा थी, आज भी उसमें कोई नई शाखा जुड़ी है। देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़ी है। तो समय के साथ बदलाव करना ये समय की मांग होती है। ये मांग को देखते हुए हम 2 बिल लेके आए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में नर्सिंग एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन दोनों एजुकेशन उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टम अच्छी तरह से बने, अच्छा एजुकेशन मिले और उसमें से आउटपुट के रूप में
हमारे नर्सिंग स्टूडेंट निकलेंगे, डेंटिस्ट डॉक्टर निकलेंगे, वो अपनी बेस्ट सर्विस देश में भी प्रोवाइड करे और दुनिया को भी प्रोवाइड करके हिंदुस्तान का नाम बनाए और देश की रिक्वायरमेंट पूरी करे। इस उद्देश्य के साथ ये दोनों बिल लाए गए हैं। मैं ये बिल के पर सदन पर चर्चा करे और उसको पारित करे। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है कि खंड 2 से 57 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 57 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आई राइज टू मूव दैट द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 be taken into consideration and passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। नाउ नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 हो गया। अब दूसरा विधेयक, जी जी यही है। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 59 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 59 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। तो आप लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त देख रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्ष जो है पीछे से नारेबाजी करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहां कुछ बिल भी पास हुए हैं। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, इसके अलावा द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल और नेशनल डेंटल कमीशन बिल। ये 3 बिल जो है यहाँ पर सदन के अंदर अभी लोकसभा में पास हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अपनी मांग, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मणिपुर पर प्रधानमंत्री आए, सदन में जवाब दे। सुनते हैं पहले प्रहलाद जोशी, उन्होंने कुछ देर पहले क्या कहा है। संसदीय कार्य मंत्री हैं वो। नया अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे। और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है।
तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे में जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष लेकर आ रहा है, जिस पर कि समय और तारीख खुद स्पीकर ने कहा है कि वो तमाम दलों से बात करके तय करेंगे, अभी उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी ही है। लेकिन उससे ठीक पहले यहां पर कई बिल जो हैं वो संसद के अंदर लेके आए गए हैं, जिन्हें तुरंत फटाफट पास कराया जा रहा है। ये राघव चड्ढा कह रहे थे। राजीव रंजन जो कि संसद में ही हमारे सहयोगी मौजूद थे। राजीव, यहाँ पर विपक्ष हमने देखा सवाल उठा रहा है, राघव चड्ढा को भी सुना, वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं सरकार के खिलाफ और दूसरी तरफ सरकार एक के बाद एक बिल पास कराती जा रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप वहां पर मौजूद थे, बताएं सदन में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि दोनों ही सदनों की कार्यवाही अब सोमवार तक के लिए स्थगित है। के अंदर तुरंत जो है अभी जो है 5 से 10 मिनट के अंदर 2 बिल पास करा लिए गए। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। वजह यह है कि विपक्ष के सदस्य बिल में आके हंगामा कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया था। सुबह हमने वो सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष को यही बात प्रक्रिया के तहत करनी है तो वो बिल को गिरा दे, उसके पास बहुमत नहीं है। तो हमारे पास बहुमत है। तो लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके पास बहुमत है, आप अपनी बात कह पाने की स्थिति में, तो आइए कहिए, चर्चा कीजिए। लेकिन जब आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और आप जो बिल में आके नारे लगा रहे हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बिल पर चर्चा हो? तो सीधा ठीकरा जो है वो विपक्ष पर फोड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के सदस्य जो है चर्चा कराना नहीं चाहते हैं और सरकार की एक मजबूरी है कि विधायी कामकाज करना जरूरी है और यही वजह है कि अपने बिल को लगातार एक एक करके पास करा रही है। जी राजीव, यहाँ पर नारे जो लग रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पीछे से हम सुन पा रहे थे, ये यहाँ नियम क्या कहता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है उस पर हालांकि बाद में अगले हफ्ते हो सकता है उस पर चर्चा हो, अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ लेकर आया गया है, नियम क्या कहता है? उस दौरान क्या सदन में किसी बिल पर चर्चा हो के उसे पास कराया जा सकता है? क्या कानून क्या है इसको लेकर? सत्ता पक्ष का ये कहना है कि कानून है और जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है उसमें साफ तौर पर कि 10 दिनों के भीतर जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। स्पीकर ऑफिस का भी यही कहना है कि 10 दिनों के भीतर चर्चा कराया जाएगा, लेकिन उन 10 दिनों के भीतर कोई विधायी कामकाज न हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है नियम का उल्लेख करते हुए। और उनका ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो आप बिल के खिलाफ जो है आप खड़े होइए और बिल को अपने वोटिंग के जरिए निरस्त कराइए। लेकिन विपक्ष के पास बहुमत भी नहीं है और विपक्ष के सारे सदस्य जो है बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वेल में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये मतलब असंवैधानिक है और चूंकि उन्होंने नोटिस दिया है, इस कारण सरकार जो इस पर चर्चा नहीं करा सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि नोटिस दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई विधायी कामकाज न कराएं। स्पीकर ऑफिस का ये कहना है कि दोनों पक्षों को से बात की जा रही है और उसके मुताबिक जो है तारीख और तय जो है किया जाएगा।